नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। खबर है मौसम से जुड़ी हुई, जहां पटना समेत बिहार में दक्षिणी पूर्वइया हवा चलने और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की वजह से मौसम के मिजाज में बदलाव हो गया है। बदले हुए मौसम की वजह से पटना समेत कई हिस्सों में बादल छाए रहे हैं। खिली हुई धूप नहीं निकली। शाम में हवा चलने की वजह से ठंड का एहसास हुआ। मौसमविदों के अनुसार मौसम में हुए बदलाव की वजह से आज से आकाश में बादल छाए रहने की संभावना है। इस वजह से अधिकतम तापमान में कमी आएगी, जिससे ठिठुरन का एहसास होगा। कई जिलों में शीतलहर के हालात भी बन सकते हैं। बात करें आज की, तो आज राज्य के कई हिस्सों में बारिश होगी। साथ ही साथ कल गरज के साथ बारिश होगी। इससे कनकनी भी बढ़ेगी। यह हालात 30 दिसंबर तक रह सकते हैं। रविवार को गया सूबे में सबसे ज्यादा सर्द रहा। यहां का न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री से लुढ़ककर 8.1 डिग्री तक दर्ज किया गया, जबकि पटना का न्यूनतम पारा 2 डिग्री और ज्यादा बढ़ गया और 11.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गया के बाद पटना सूबे में सबसे सर्वाधिक ठंडा क्षेत्र रहा। पटना और गया का अधिकतम तापमान 24.6 रहा। सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान मुजफ्फरपुर का 15.2 डिग्री दर्ज किया गया। शनिवार को यहां का न्यूनतम पारा 14.8 डिग्री था। सूबे में सबसे कम अधिकतम पारा वाल्मीकि नगर में 19.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम कार्यालय के अनुसार बिहार का औसत न्यूनतम पारा 11 से 13, जबकि औसत अधिकतम पारा 23 से 25 डिग्री सेल्सियस रहा है। भागलपुर का अधिकतम पारा 25 व न्यूनतम पारा 13, वहीं पूर्णिया का अधिकतम पारा 24.9 व न्यूनतम पारा 12 डिग्री सेल्सियस रहा। गया में घना कुहासा छाया हुआ है। यहाँ की विजिबिलिटी 400 मीटर थी, जबकि पटना की विजिबिलिटी 800 मीटर दर्ज की गई। ऐसे में मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले 3 दिनों तक बिहार राज्य में शीतलहर चलने की आशंका जताई गई है। लोगों को सचेत किया गया है और बिहार के किसानों के लिए स्केड्यूल जारी कर दिया गया है और उन्हें चेतावनी भी दे दी गई है। ऐसे में बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार जताए गए हैं। साथ ही साथ आज से आसमान में घनघोर बादल छाए रहेंगे। कई क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश भी होगी। ऐसे में लोगों को जरूरत है अपने घरों में रहने की, ठंड से बचाव करने की और बारिश में दी गई चेतावनी को लेकर सतर्क रहने की। फिलहाल के लिए मौसम में बस इतना ही है। न कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज फाउंडेशन में। नमस्कार।